क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी लगातार भारी डिमांड से मैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए लेकर आया हूं ऑल फार्मूला इन वन वीडियो विथ कंप्लीट फिजिक्स, और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट रिवीजन एक बार में सारे फार्मूले का प्यारे बच्चों आपके आंखों के सामने। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों पहला चैप्टर वैद्युत आवेश संबंधित सूत्र से। अगर हम आपसे बात करें कि आवेश बराबर क्यू बराबर प्यारे बच्चों IT होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q होता है प्यारे बच्चों, और इसका मात्रक भी आपसे पूछा जाता है। और वैद्युत शक्ति का मात्रक प्यारे बच्चों आपको पता है कि P बराबर क्या होता है VI। यहां से आपको न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर E होता है प्यारे बच्चों। पैरेलल वैद्युतांक के बीच में संबंध K बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें कि आवेशों के स्पष्टीकरण के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अगर आपकी भी सपना है बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखने का, तो मात्र ये 15 मिनट आप हमको दे दीजिए। कंप्लीट चैप्टर एक बार में आपके सामने होगा। आपको वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट ऑल फार्मूला 1 से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। कम से कम 15 से 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको लिखने के लिए आता है प्यारे बच्चों, ये किस प्रकार से संबंधित होता है और इसका ये ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R का स्क्वायर होता है। इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। VVI ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों अनंत लंबाई का, यानी कि आवेशों के वितरण पर सवाल पूछा जाता है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R होता है प्यारे बच्चों। या फिर अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों E बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन में प्यारे बच्चों R होता है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपात होता है R का, और जो व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ आता है प्यारे बच्चों वो ऐसे आता है, और समानुपात का ग्राफ जो प्यारे बच्चों आता है हमेशा ऐसे आता है। तो ग्राफ भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। आवेश के अनंत समतल चादर के कारण प्यारे बच्चों E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है प्यारे बच्चों। अगर हम एक और इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करें प्यारे बच्चों, एक असमान आवेशित गोली कोष अथवा चालक के गोले के कारण, तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। तो सारे फार्मूले आपको सिर्फ देख कर जाना है। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L/Q, इसका डायरेक्ट परिभाषा, या फिर आपको ये मात्रक पूछ लिया जा सकता है। आप सोचिए सिर्फ एक वीडियो जिसमें आपको ऑल फार्मूला के साथ साथ सारे फार्मूले के मात्रक आपके आंखों के सामने होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। इस वीडियो को बनाने का पर्पज इतना है कि बहुत कम समय में सारे फार्मूले कंप्लीट फिजिक्स का। अब आप सोचेंगे तो सर ये फार्मूला हमें डायरेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस फार्मूले में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल कहां से आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा द्विध्रुव पर आघूर्ण पर लगने वाला बलयुक्त का आघूर्ण प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन 3 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। ये इसके केसेस हैं, और ये इसका डायग्राम भी आपको इसलिए दे दिया हूं कि कब मिनिमम आघूर्ण लगेगा और कब अधिकतम लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए याद करिएगा। फिर हम आपसे बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की आपको ये डायग्राम भी याद करने पड़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको लिखने के लिए भी प्यारे बच्चों काम में आता है, ठीक है। याद रखिएगा ये कैसी राशियां हैं, कब धनात्मक होती हैं, इसकी दिशा क्या होती है, ऋणावेश की ओर और धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में प्यारे बच्चों जानकारी है, ठीक है। ये रहा गॉस के प्रमेय का सवाल। फिर आता है सेकंड चैप्टर पे वैद्युत विभव तथा धारिता में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पता है गोली चालक की धारिता। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बस देखते रहिए। अचानक से वैद्युत विभव तथा धारिता का सूत्र, सबसे पहला फार्मूला V बराबर W बटे Q, यहीं से फार्मूला बनता है, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वैद्युत धारिता का फिर आवेशों का वितरण 3 तरीके से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 3 तरीके से होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे L, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ में हमेशा क्षेत्रफल लेते हैं, आयतन में हमेशा आयतन लेते हैं। बाकी प्यारे बच्चों ये आपके तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभवांतर में क्या डिफरेंस होता है, ये रहा आपके पास
वैद्युत विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए। इसका डेरिवेशन आपके पेपर में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। b बराबर 1/4πε0। ये प्यारे बच्चों दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्ट सवाल आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी कोण पर। अगर अक्षीय स्थिति पर कहेगा प्यारे बच्चों तो ये आता है। निरक्षी के लिए थीटा का मान 90 अंश रखते हो तो cos 90 अंश की वैल्यू 0। निरक्षी के लिए प्यारे बच्चों जो वैद्युत विभव आता है वो 0 आता है। इसका डेरिवेशन भी आपके पेपर में सटीक देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम बात करते हैं आपसे विभव प्रवणता का। ये सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। 3 नंबर का सबको ये सवाल देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। फिर हमारे पास इसका ये आखिरी हेडिंग आता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आवेशों की निकाय कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। यानी U भी जो होता है स्थितिज ऊर्जा वो दूरी के प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? U बराबर P cos थीटा या फिर U बराबर P होता है। कब अधिकतम लगता है और मेरे प्यारे बच्चों कब न्यूनतम लगता है। फिर आता है ये डायरेक्ट सवाल आपके ऑफिशियल, आप देखेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी इसका जिक्र है। यही सेम सवाल है आपको, मैं कह रहा हूं ना, VVI ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। मतलब एक बार ये समझ लीजिए कि अगर आपके सारे फार्मूले रिवीजन हैं एक बार में तो कम से कम 15 मार्क्स आपके मुट्ठी में है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल बनता है। यही सारे फार्मूले आपको रेडी करना है। मतलब जब भी आपको टाइम मिले प्यारे बच्चों तो बस इस फार्मूले को स्क्रॉल करना है, इस फार्मूले को रिवाइज करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा में अब तुम्हें टॉपर बनने से प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता। फिर आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं ये नहीं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मत पढ़िएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों हम वही बताएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A/D। अगर उसमें माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो प्यारे बच्चों K से K फॉर एनी के किस आंसर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है प्यारे बच्चों। समांतर प्लेट की धारिता जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो प्यारे बच्चों तो ε0 A/D - T + T/K होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। फिर संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। बस आपको इसमें याद रखना है कि कब विभव समान होता है और कब किसमें अलग अलग होता है, आवेश कब असमान होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में प्यारे बच्चों पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो दो आवेशी चालों को जोड़ने पर उसका जो उभयनिष्ठ विभवांतर का सूत्र आता है वो प्यारे बच्चों ये है। और ऊर्जा ह्रास का प्यारे बच्चों ये सूत्र है जो प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास आता है U बराबर ½ CV², बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया है तो ये प्यारे बच्चों इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आप फार्मूला तो पढ़ते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता किस फार्मूले का हमको डेरिवेशन पढ़ना है और किस फार्मूले का प्यारे बच्चों हमको डायरेक्ट हमसे उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, और कौन सा फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट पूछा जाएगा। फिर प्यारे बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। Q बराबर IT, वैद्युत धारा और धारा घनत्व। ये देखो डायग्राम सहित इसलिए बनाया ताकि आपको एकदम चीजें क्लियर रहे, ताकि आप जब इसको पढ़ो तो तुम्हें इसका डायग्राम भी याद रहे, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक सहित इसलिए हमने आपको दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, प्रतिरोध का मात्रक प्यारे बच्चों ओम होता है और ये प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे ए नहीं प्यारे बच्चों, अल्फा जो है वो प्रतिरोध ताप गुणांक है प्यारे बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L होता है प्यारे बच्चों। जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है प्यारे बच्चों। इसका मात्रक Ω-1 और मीटर-1 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I बराबर प्यारे बच्चों यानी EAVD, इस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को ही मिल सकता है। गतिशीलता प्यारे बच्चों क्या होती है, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम गतिशीलता यानी कि प्यारे बच्चों मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अपवाह वेग सा ये वाला फार्मूला हमने बता दिया। और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, J बराबर प्यारे बच्चों NE/VD होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओम का नियम, ओम के नियम की सीमाएं आपके पेपर में देखने को मिलती है। वहां से प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है प्यारे बच्चों, इस चीज का भी हमने एक बार में वन शॉट आपको करा दिया है प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा से ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी न किसी एक फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिल सकता है। न्यूमेरिकल से आपको भागना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अब प्यारे बच्चों आपके किशन भाई हैं, अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ये आपकी भारी डिमांड पे ऑल फार्मूला इन वन वीडियो, मात्र आपको ये था कि 10 मिनट में सर बना दीजिए, तो 10 मिनट में ऑल फार्मूला आपके सामने है प्यारे बच्चों।
तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, यह कैसी राशि है बताओ। इसमें एक फार्मूला के साथ साथ मैंने सारे फार्मूले के मात्रक भी दे दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है प्यारे बच्चों, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर आता है प्यारे बच्चों सेलों के बीच विभवांतर क्या होता है, V बराबर आई आर, यानी कि I बराबर E अपॉन में R प्लस R। ये प्यारे बच्चों बाह्य प्रतिरोध होता है, ये प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध होता है, और ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा सेलों का संयोजन, सेलन के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जब श्रेणी क्रम में होता है तो धारा का मान मिनिमम I इक्वल टू E अपॉन में R होता है, और समांतर क्रम में प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल आपने पढ़ लिया। फिर किरचॉफ का नियम, तीनों नियम इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। धारा संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और हमारे पास जो दूसरा नियम है प्यारे बच्चों किरचॉफ का, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम होता है प्यारे बच्चों, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, और यह प्यारे बच्चों ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। चलिए अगले फार्मूले पे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये फार्मूला हमने आपको सारा बता ही दिया। वैद्युत धारा से संबंधित भी सारे फार्मूले को हमने रिवाइज भी करा दिया। ये इसलिए एक जगह पे दे दिया है ताकि सिर्फ आप इस फार्मूले को याद करके जाएं, और आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर फ्री, ठीक है। इसका फ्री वीडियो चाहिए बस कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, वो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। चलो फिर आता है प्यारे बच्चों, हमारे पास आता है गतिमान अवस्था चुंबकीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों लारेंज बल या चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है, QB sin थीटा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रकाश की चाल और इसके बीच में संबंध, इस पर निगमन प्यारे बच्चों 2 नंबर का आता है आपके पेपर में। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, टाउ बराबर क्या होता है, MB होता है। या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र M बराबर NIA। जैसे वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E है, ऐसे चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों क्या होता है, फाई बराबर B इंटू में A होता है। आपको तो लग रहा होगा सर बस अब तो हमारा जीत पक्की है प्यारे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा सबसे ज्यादा फार्मूला प्यारे बच्चों इसी में देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी यहीं से देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, चाहे वो धारती प्रतिघात हो, चाहे वो प्रेरकी प्रतिघात हो प्यारे बच्चों, चाहे प्रतिबाधा से हो फार्मूला, ठीक है। याद रखिएगा। फिर आता है प्रकाश संबंधी सूत्र। प्रकाश संबंधी सूत्र में गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन सीधे 5 नंबर का आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रेखीय आवर्धन क्षमता उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए। फोकस दूरी का सूत्र F बराबर R/2 होता है। दर्पण के लिए प्यारे बच्चों प्लस होता है, लेंस के लिए यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, P बराबर 1/F होता है। यही देखो लेंस के लिए प्यारे बच्चों बस माइनस लगा दिया, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/F बराबर प्यारे बच्चों 1/F1 प्लस 1/, प्यारे बच्चों F2 होता है। रेले का नियम, उसकी तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य चतुर्घात के, यानी कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्यारे बच्चों लैम्डा की घात 4 होता है प्यारे बच्चों। अपवर्तनांक क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्रूस्टर का नियम आपके पेपर में लिखने के लिए आता है प्यारे बच्चों। विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति E बराबर h न्यू, H न्यू बराबर क्या होता है C अपॉन में लैम्डा, E बराबर प्यारे बच्चों H C अपॉन में लैम्डा होता है, जहां H क्या है प्यारे बच्चों प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य का समीकरण, डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य और संवेग में संबंध लैम्डा बराबर H इंटू P होता है, ठीक है। अर्धचालक से कोई भी फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाता। ये रही प्यारे बच्चों कंप्लीट आपके सामने 10 मिनट में, यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा फार्मूला इन वन वीडियो, ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी। और मैंने इस फार्मूले के साथ साथ इसमें कितने ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जा सकते हैं, कितने न्यूमेरिकल इससे बनते हैं, और ताकि आपको पूरी एक जगह पर कंप्लीट फिजिक्स की जितनी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और यही बार बार आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आई होप ये वीडियो आपके डिमांड पर आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जो बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने वाला है। क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके भाई की बहुत बड़ी मदद कर दे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपके पास डाउट रह जाता है प्यारे बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।